बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कालपोल टैबलेट्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो कालपोल टैबलेट्स, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है कालपोल टैबलेट्स का बॉक्स जो है ये मौजूद है। ये इसकी पैकिंग होती है, ये मैं करीब करके दिखा रहा हूँ। ये जो है कालपोल टैबलेट्स का बॉक्स जो है इस तरीके से आता है। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये जी इसका पत्ता, लीव, स्ट्रिप जो भी आप कहते हैं जी, ये इसका पत्ता इस तरीके से आता है। मैं करीब करके दिखा रहा हूँ। ये जो है इसका पत्ता इस तरीके से आता है। अब ये बिल्कुल ही आम सी टैबलेट्स हैं और ये आपको जो है किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएंगी। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फॉर्म्स के ऊपर कि कालपोल जो है कितनी किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में मौजूद है। तो कालपोल जो है दो किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में मौजूद है। एक जो है इसकी सिरप फॉर्म होती है जिसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो जो है बना चुका हूँ, और उसकी बाद जो है इसकी दूसरी फॉर्म जो है वो टैबलेट फॉर्म होती है। तो इस वीडियो में जो है हम सिर्फ टैबलेट्स के ऊपर ही फोकस करेंगे। तो ये जी सारी इसकी फॉर्म्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो कालपोल टैबलेट्स का फार्मूला होता है पैरासीटामोल। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ, पैरासीटामोल जो है इसका फार्मूला होता है। अब इसे कौन सी कंपनी बना रही है, तो इसे बना रही है जी GSK, यानी कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जो है इसकी कंपनी है जो कि ये टैबलेट्स जो है बना रही है, और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये, और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी और इसका फार्मूला हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स पे। तो कालपोल टैबलेट्स के बेनिफिट्स ये होते हैं कि ये टैबलेट जो हैं ख़ास तौर पे दर्दों में और बुखार की हालत में जो है यूज़ की जाती हैं। अब इस पे ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं। तो अगर आपको किसी भी किस्म का बुखार हो रहा है, जैसे कि अगर आपको आम बुखार हो रहा है, तो उसमें जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको टाइफाइड वगैरह हो रहा है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको मलेरिया वगैरह हो रहा है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको डेंगू हो रहा है, अब यहाँ पे मैं ये आपको बता दूँ कि कई लोगों के दिमागों में गलतफहमी ये बैठी है कि सिर्फ पैनाडोल जो है वो डेंगू में काम आ जाती है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज़्यादा गलत है। अगर आपको डेंगू हो रहा है और आपको पैरासीटामोल में पैनाडोल नहीं मिल रही है तो आप किसी भी कंपनी की जो है पैरासीटामोल के फार्मूले में टैबलेट्स जो हैं यूज़ कर सकते हैं। उसमें जो है डेंगू जो है अब वो आपका ठीक हो जाएगा। तो अगर आपको डेंगू हो रहा है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको किसी भी किस्म का दर्द हो रहा है, जैसे कि ख़ास तौर पे इन टैबलेट्स का इस्तेमाल जो है वो सर दर्द की हालत में जो है वो किया जाता है। तो अगर आपको सर दर्द वगैरह हो रहा है तो उस हालत में डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके जिस्म के किसी ख़ास हिस्से में दर्द हो रहा है, जैसे कि मसल्स वगैरह का दर्द हो जाता है या दांत वगैरह का दर्द हो जाता है, या इस तरह का कोई भी मसला जो है आपके साथ हो रहा है, तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको पूरे जिस्म में जो है वो दर्द वगैरह हो रहा है, तो उस हालत पे भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो अगर आपको किसी भी किस्म का बुखार हो रहा है या दर्दें वगैरह हो रही हैं, तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये कालपोल टैबलेट्स जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो कालपोल टैबलेट्स के यूजेस ये होते हैं कि इन टैबलेट्स को जो है 12 साल से ऊपर के लोग जो हैं यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज की कोई लिमिट नहीं है, जिस मर्ज़ी एज के लोग जो हैं इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं।
बस मैं हमेशा की तरह फिर से आपको वही नसीहत करूँगा कि आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये मेडिसिन जो है रिकमेंड नहीं करते उस वक्त तक आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ ना करें। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। मैं यहाँ पे फिर से आपके लिए दोहरा दूँ कि मेरा काम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना है, आपके अंदर अवेयरनेस पैदा करना है। जो असल काम होता है वो डॉक्टर का ही होता है। इसलिए बराए मेहरबानी हर मेडिसिन जो है वो डॉक्टर के मशवरे से ही यूज़ किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो कालपोल टैबलेट्स की डोजेज जो हैं वो आपकी बीमारी के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह की आपकी बीमारी होगी उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो हैं रिकमेंड करेंगे। अब इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में 3 मरतबा यानी थ्राइस अ डे के तौर पे जो है इसकी डोजेज जो है डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपकी हालत जो है कुछ ज़्यादा सीरियस हो जाती है तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको इसकी ज़्यादा डोजेज भी रिकमेंड कर सकते हैं। पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि आपको इसकी ज़्यादा डोजेज जो है यूज़ करनी चाहिए तो तभी आपने इसकी ज़्यादा डोजेज जो है यूज़ करनी है, वरना इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में 3 मरतबा के तौर पे यानी पर टैबलेट 3 मरतबा के तौर पे आप जो है यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी जो है इसकी डोजेस हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के ऊपर या फिर इसके प्रिकॉशंस के ऊपर, यानी कि वो लोग जो कि इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो उस हालत में जो है आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको गुर्दों वगैरह का कोई मसला है, यानी कि गुर्दों वगैरह में कोई पथरी है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको सांस वगैरह का कोई मसला होता है, यानी कि दमा है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो रहा है तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको जिगर वगैरह का कोई मसला है, यानी कि जिगर आपका ठीक तरीके से खून नहीं बना रहा है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद हम फ़ीमेल्स की तरफ आ जाते हैं। तो ऐसी औरतें जो कि छोटे बच्चों को जो है दूध पिला रही हैं तो बेहतर है कि वो भी इन टैबलेट्स को जो है यूज़ ना करें, और अगर करना ज़रूरी ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा जो है लाजमी तौर पे करें, उसके बाद जो है आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद ऐसी फ़ीमेल्स जो कि प्रेगनेंसी के पीरियड से जो है गुज़र रही हैं तो बेहतर है कि वो भी इन टैबलेट्स को जो है यूज़ ना करें, और अगर करना ज़रूरी ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा लाजमी तौर पे करें, उसके बाद जो है आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकती हैं। अब ये थोड़े से जो हैं इसके प्रिकॉशंस हैं, ये आपने अपने दिमाग में रखने हैं जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको इनमें से कोई भी मसला हो रहा है तो आप अपनी बैकग्राउंड के बारे में डॉक्टर को लाजमी तौर पे बताएं ताकि डॉक्टर आपको सही मेडिसिन जो है रिकमेंड करे। तो ये सारे जो हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो कालपोल टैबलेट्स के साइड इफ़ेक्ट्स कोई इतने नोटिस करने में नहीं आते। आप ये कह सकते हैं कि ये एक किस्म की बेज़रर सी मेडिसिन है, लेकिन फिर भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं और कई लोगों पे अपना असर भी दिखा देते हैं, तो इसलिए एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपको बता देता हूँ। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शंस जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि आपके जिस्म पे रैशेस वगैरह हो सकते हैं या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है, तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है वीकनेस हो सकती है, यानी कि आपको कमज़ोरी जो है वो हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको गनुदगी हो सकती है या फिर आपको जो है तेज़ चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको नौजिया हो सकता है, यानी कि आपको उल्टियाँ वगैरह जो हैं वो लग सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको मैदे के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि आपके पेट में दर्द हो सकता है या फिर आपको बदहज़मी या गैस वगैरह हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको जिस्म के किसी ख़ास हिस्से पे जो है वो स्वेलिंग वगैरह हो सकती है, यानी कि सूजन जो है वो हो सकती है आपको, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको सांस लेने में जो है मुश्किल हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद हमारे कुछ ऐसे शहज़ादे हैं जो कि मेडिसिन को जो है वो आदत बना के यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कि अगर उन्होंने यूज़ करना है तो फिर वो 2 महीना 4 महीना 6 महीना वो मुसलसल ही यूज़ करते रहते हैं मेडिसिन को। तो अगर आप इस तरह की कोई गलती कर रहे हैं तो फिर आपको जो है गुर्दों वगैरह के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं,
जैसे कि आपके गुर्दों में जो है वो पथरी हो सकती है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आपको अपने ऊपर नज़र आ रहे हैं तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। जब तक डॉक्टर आपको कोई मेडिसिन जो है रेकमेंड नहीं करता, उस वक्त तक आप कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना करें। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें, डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। तो अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक टैबलेट की कीमत है तकरीबन 3 रुपये, और इसका एक पत्ता जो है वो तकरीबन 32 या 33 रुपये का जो है पड़ता है। तो ये आप जो है किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है बआसानी ले सकते हैं। तो ये जी इसकी कीमत हो गई, और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें, और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।